जय सिया राम। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी के मंत्रों में, हनुमान चालीसा के चौपाइयों में अद्भुत शक्ति है। चमत्कार होते हुए देखा गया है इन पंक्तियों के माध्यम से। बाबा नीम करोली जी महाराज के साथ एक ऐसा ही अलौकिक प्रसंग जुड़ा हुआ है। बाबा जी के एक भक्त हुए कांता दीक्षित जी, कानपुर के रहने वाले। उनके जो जीप का ड्राइवर था रामानंद, तो रामानंद जी बाबा जी के जीप के ड्राइवर हुआ करते थे, बाबा जी की जीप चलाया करते थे। पहले वो कांता दीक्षित जी का जीप चलाते थे, बाद में बाबा की सेवा में दीक्षित जी ने उनको लगा दिया रामानंद जी को कि आप बाबा की जीप चलाइए। अक्सर वही बाबा को जहाँ तहाँ लेकर आया जाया करते थे। रामानंद को मोतियाबिंद की बीमारी थी। शाम होते ही दिखना बंद होने लगता था, धुंधला होने लगता था। कई तरह की दवाइयाँ कराई थी, डॉक्टर से वो मिले थे रामानंद जी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा उन्हें मिल नहीं रहा था और इससे बहुत मुश्किल होती थी उनको। शाम होते ही बहुत मुश्किल हो जाती थी गाड़ी चलाने में। एक बार की बात है कि बाबा ने ड्राइवर रामानंद से कहा कि वृंदावन से मुझे दिल्ली जाना है। तो वृंदावन से बाबा जब दिल्ली चले तो काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश होने लगी, तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने लगी। लगातार 2.5-3 घंटे तक बारिश होती रही। नतीजा ये हुआ कि जहाँ तहाँ जाम लग गया, ट्रैफिक जाम हुआ ही, और साथ ही सड़क पे जल भराव की स्थिति हो गई। रामानंद जी खुद, जो ड्राइवर हैं, वो खुद कहते हैं कि जब वो लोग वृंदावन से होते हुए दिल्ली में प्रवेश करने के लिए जब मथुरा रोड में पहुँचे तो वहाँ काफ़ी दूर तक जल ही जल, यानी पूरे ऐसी स्थिति हो गई थी जैसे लग रहा था जैसे कोई नदी बह रही हो। दिल्ली से उस तरफ आने वाली जो गाड़ियाँ थीं उस जल के पास से लौट जा रही थी, सभी गाड़ियाँ वहाँ से लौट जा रही थीं वहाँ से। तो रामानंद ने बाबा से कहा कि बाबा अब संध्या हो चली है, मुझे तो कुछ साफ दिखाई ही नहीं दे रहा है और चारों तरफ पानी ही पानी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल है, मैं गाड़ी चला नहीं पाऊँगा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। एक तो संध्या हो चली है, मुझे मोतियाबिंद की बीमारी है, ऊपर से इतना जल भरा हुआ है, सब गाड़ियाँ लौट रही हैं, इस तरफ की गाड़ियाँ भी लौट जा रही हैं और उधर की गाड़ियाँ भी लौट जा रही हैं, इसलिए हम लोग को लौट जाना चाहिए बाबा, चलना बहुत मुश्किल है। बाबा ने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, नदी में गाड़ी चलाओ। तो रामानंद जी ने कहा कि नदी में कैसे गाड़ी चलाऊँ, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, संध्या हो चली है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो बाबा ने उसकी आंखों पे हाथ रखते हुए कहा कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यही जो प्रसिद्ध चौपाई है श्री हनुमान चालीसा की कहा, और रामानंद का कहना है कि उसे सब साफ साफ दिखाई देने लगा। और बाबा ने कहा कि इस नदी में ही गाड़ी चलाओ, और ऐसा लगा, क्योंकि ड्राइवर ने पहले ये कहा था कि बाबा हम नदी में, जब इसमें जहाँ जल भराव है, जो नदी जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, वहाँ अगर हम गाड़ी ले जाएंगे तो इंजन तक पानी आ जाएगा, बीच में गाड़ी बंद हो सकती है, जीप बंद हो सकती है। तो बाबा ने कहा था कि नदी में ही गाड़ी चलाओ। तो गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, रामानंद का कहना है कि ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी तैर रही हो पानी के ऊपर। बिल्कुल पानी गाड़ी को छू तक नहीं पा रहा था, पहिए डूबे थे और गाड़ी सरसराते हुए आगे जा रही थी और गाड़ी वहाँ से निकल गई। यानी बाबा ने हनुमान चालीसा की इन पंक्तियों के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से चमत्कार कर दिया। एक तो रामानंद को जो मोतियाबिंद की बीमारी थी, जिससे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, वो सब दिखना शुरू हो गया। बहुत से ऐसे साधक हैं जो मिलते हैं। कई बार, एक बार वृंदावन जाना हुआ था, तो वृंदावन में भी एक साधक है हनुमानगढ़ी से। आप आगे जाएंगे तो एक और मंदिर है हनुमान जी का, संभवतः अभी स्मरण में वो ध्यान नहीं आ रहा है वो नाम क्या है। तो वहाँ के महाराज जी ने कहा कि अगर आपको सर दर्द है और आप बैठ जाइए 5 मिनट के लिए, और आप नियमित अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो यही नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, 5 मिनट इसको मन ही मन जपिए, देखिए आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वयं वो ऐसा करते हैं। बहुत सी ऐसी परेशानियाँ होती हैं जिसका उपाय, जिसका निराकरण हनुमान चालीसा के माध्यम से हो जाता है। तो जो वहाँ जो मंदिर है, जहाँ जो लोग वृंदावन गए हैं वो इस बात को जानते हैं कि जहाँ पे हनुमान जी ने सिंह गर्जना की थी मुग़ल सेना को देखते हुए, वो हनुमान मंदिर, वहीं के जो महंत जी हैं उन्होंने ये बातें बताई थी कि हनुमान चालीसा की चौपाइयों के कि अद्भुत
उन्होंने चमत्कार होते देखा है। तो बाबा जी ने ड्राइवर रामानंद की आंखों की रोशनी ठीक कर दी, गाड़ी पानी के ऊपर से निकल गई। पिछली बार जब बाबा नीम करौली जी महाराज के अलौकिक प्रसंग की बात हो रही थी तो एक भक्त ने लिखा कि क्या ये सच्ची घटना है। चूँकि इस तरह की घटनाओं पर सहसा विश्वास नहीं होता, चूँकि बाबा की महिमा से जो लोग परिचित नहीं हैं, जब इन सब बातों को सुनते हैं तो उन्हें तो भरोसा ही नहीं होता कि ऐसा कहीं हो सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात, जो बाबा के भक्त हैं उनके लिए सब संभव हो जाता है, सब घटित हो जाता है। बाबा आज भी, जब उनकी देह लीला चल रही थी संसार में, तब तो वो करते ही थे। आज भी बहुत से ऐसे भक्त मिलते हैं जो बताते हैं कि बाबा का तो उन्होंने दर्शन तक कर लिया है, अलग अलग रूपों में दिख जाते हैं बाबा और उपस्थित होकर के भक्तों की कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। इसके लिए कुछ विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है। बाबा की कोई तस्वीर ले ले, सिर्फ पूजा कक्ष में स्थापित कर दे या कहीं भी स्थापित कर दे, अपने घर में दीवार पे लगा दे, बस एक बार उनको निहार भर ले। जो लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, बाबा के वो स्वतः भक्त बन जाते हैं। ये ऑटोमेटिक वो भक्त हो जाते हैं, उसमें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ही भक्त हो जाते हैं। बाबा अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। ये भक्तों का अनुभव है कि बाबा स्वयं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और भक्ति का वरदान दे देते हैं। और जो बाबा के भक्त हैं उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती नहीं है। तो जैसे जैसे हम बाबा की महिमा से परिचित होंगे, फिर वैसे वैसे प्रश्न मन में उठने बंद हो जाएंगे कि क्या ये सच्ची घटना है, ये बिल्कुल सत्य घटना है। इस तरह की कई घटनाएं रोज़ घट रही हैं। कुछ जानकारी हम लोगों तक पहुंच पाती है, कुछ नहीं पहुंच पाती, लेकिन कुछ भक्त जब मिलते हैं बाबा के तो ऐसे अद्भुत संस्मरणों की बात करते हैं। अलौकिक यथार्थ में, ये अलौकिक यथार्थ में इस बात की चर्चा की गई है। ये जो बाबा जी की पुस्तक है जिसमें बहुत विस्तार से ये बाबा के प्रसंगों की चर्चा की गई है।